क्या हमें अपने घर के अंदर यूवी मार्बल शीट लगवाना चाहिए या फिर टाइल लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है आखिर ये यूवी मार्बल शीट क्या होता है, तो ये इस तरह के शीट्स होते हैं जो कि 4x8 के साइज में आते हैं, जिनके ऊपर इस तरह की इटालियन मार्बल जैसी डिजाइन बनी हुई होती है या फिर बाकी मार्बल या फिर ग्रेनाइट जैसी जबरदस्त डिजाइन आपको इन शीट्स के ऊपर मिलती है। इन्हें इंस्टॉल करना काफी आसान होता है, पर सवाल ये आ जाता है कि क्या ये टाइल से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि कहां पर ये अच्छे रहेंगे, कहां पर आपको इन्हें नहीं लगवाना चाहिए और आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो ऐसी डिटेल चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब भी हम दीवारों के ऊपर टाइल लगाने की बात करते हैं जहां पर जबरदस्त डिजाइन बनी हुई होती है, तो ऐसे में ये जो टाइल है मार्केट में थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है। आपको 80 से लेके 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टाइल्स मिल सकती है। और इन्हें लगाने का कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करते हैं, ऐसे में एक अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है अच्छी डिज़ाइन के साथ उन्हें दीवार के ऊपर लगाने के लिए आपको खर्च जो है वो 125 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपये तक आ सकता है। अब ये तो हो गई टाइल की बात। रही बात अगर आप यूवी मार्बल शीट अपने दीवार के ऊपर लगाते हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसे बहुत ही जल्दी इंस्टॉल कर सकते हो। एक दिन के अंदर ही आपकी फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। उसके बाद ये जानेंगे कि आखिर हमें ये यूवी मार्बल शीट कहाँ पर लगवानी चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो यूवी मार्बल शीट का कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारी जो दीवार है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारे दीवार का एरिया। अब हमें क्या करना है, दीवार के एरिया में से यूवी मार्बल शीट के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले हैं। तो हमारी जो वॉल है उसका एरिया है 100 स्क्वायर फीट और पैनल का एरिया आया है 32 स्क्वायर फीट। तो 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू आ जाता है 3.125। अब यहाँ पर हमें 3 पैनल से थोड़े से ज्यादा पैनल लगने वाले हैं, पर हमें यहाँ पर ऐसे छुट्टे पैनल या फिर कट पैनल नहीं मिलते हैं। इसी वजह से हमें टोटल 4 पैनल लेने पड़ेंगे। और हमने जो पैनल का कॉस्ट कंसिडर किया है वो किया है 2400 रुपये पर पैनल के हिसाब से। तो 4 पैनल मल्टीप्लाई 2400 इज इक्वल टू आ जाता है 9600 रुपये, यानी कि हमारा जो पैनल का कॉस्ट आया है वो आया है 9600 रुपये। उसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारे वॉल का एरिया है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 20 रुपये का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपये, यानी कि लेबर कॉस्ट में आपका 2000 रुपये तक चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है एडेसिव की। तो एडेसिव में आपका 1250 रुपये तक खर्च हो सकता है। उसके बाद में गोल्डन पट्टी या फिर बाकी छोटी मोटी चीजें अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये तक खर्च आ जाएगा। अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 13,350 रुपये, यानी कि अगर हमें 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाने हैं तो हमें 13,350 रुपये तक खर्च आ सकता है। यानी कि हमारा जो पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आया है वो आया है 133 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब रेगुलरली जब आप इन यूवी मार्बल शीट को लगाने के लिए जाते हो तो आपको 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 140 रुपये पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है। एक 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के लिए आपको 12,000 से लेके 14,000 रुपये तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट के बारे में जान लिया है, तो यहाँ पर यूवी मार्बल शीट हो या फिर टाइल हो, इन दोनों में कॉस्ट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद जानते हैं कि कहाँ पर आपके लिए टाइल बेस्ट रहेगी, कहाँ पर यूवी मार्बल शीट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर रेजिस्टेंट की, तो ये दोनों प्रोडक्ट ही वाटर रेजिस्टेंट है, पानी का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। अगर हम बात करें फायर रेजिस्टेंट की, यानी कि जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे जगह पर टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। वहीं दूसरे तरफ जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होने वाली है, ऐसी जगह पर यूवी मार्बल शीट को रेकमेंड नहीं किया जाता। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो टाइल जो है वो बहुत ही इजीली आप क्लीन कर सकते हो और ये आगे चल के जल्दी फेड भी नहीं होती है। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो इसका भी कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। हालांकि इन्हें भी आपको क्लीन करना पड़ता है, पर इनकी एक दिक्कत ये हो सकती है कि आगे चल के इनके ऊपर आपको जल्दी स्क्रैच जो है वो विजिबल हो सकते हैं। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो टाइल को लगाने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसमें आपको बहुत ही स्किल्ड कारागिर की ज़रूरत पड़ती है। बाद में आपको टाइल का ग्राउट लगता है, उसके बाद में टाइल एडेसिव, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर जो यूवी मार्बल शीट है इन्हें आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो सिर्फ एडेसिव की मदद से, और ये काम भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक दिन के अंदर ही आपके एक दीवार के ऊपर आप आराम के साथ यूवी मार्बल शीट को लगा सकते हो। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो टाइल की मोटाई जनरली हम
5 mm से लेके 12 mm तक कंसिडर करते हैं, उससे भी ज़्यादा भी थिकनेस होती है। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो इनकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है, जो कि 2 mm से लेके 5 mm तक होती है, और ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं अगर हम टाइल से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों ये जो थिकनेस है ये पॉइंट आगे जाके जब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइल की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। आप 20 साल से भी ज़्यादा टाइल की लाइफ जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर जो यूवी मार्बल शीट है उसकी लाइफ आप 5 साल से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। बात करें अगर हम ड्यूरेबिलिटी की तो यहाँ पर टाइल ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। उसके बाद में इनके ऊपर स्क्रैच का जल्दी असर नहीं होता है, इनके ऊपर आपको जल्दी दाग धब्बे भी दिखाई नहीं देते हैं, और हीट का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम यूवी मार्बल शीट का टाइल से कंपेयर करते हैं तो टाइल के कंपैरिजन में यूवी मार्बल शीट लेस ड्यूरेबल होते हैं। इनके ऊपर जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं और डेंट जो है वो भी इसके ऊपर जल्दी विजिबल हो सकते हैं। तो फिर अब ये सवाल आ जाता है कि हमें इसे आखिर कहाँ पर लगवाना चाहिए। तो पहला कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कुछ जगह पर ऐसा कहा जाता है कि आपके फ्लोरिंग के लिए आप यूवी मार्बल शीट लगा सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके फर्श के लिए टाइल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि टाइल काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। इसकी लाइफ भी यूवी मार्बल शीट से ज़्यादा होती है। ना ही इसके ऊपर पानी का कोई असर होता है, ना ही ये जल्दी डैमेज हो सकती है, ना ही इसके ऊपर आपको जल्दी स्क्रैच विजिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टाइल। उसके बाद आपके घर की जो बाहरी दीवार के ऊपर आप टाइल लगाते हो तो वो हमेशा धूप के संपर्क में आती है। तो वहां पर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगा दोगे तो ऐसे में यूवी मार्बल शीट धूप की वजह से आगे चल के फेड हो जाएंगे और ये दिखने में भी खराब दिखाई देगा, और इसकी वजह से आपका पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए अगर हम एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं जहां पर धूप आने वाली है तो वहां पर आपके लिए टाइल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर चाहे आपका किचन जैसा एरिया हो जहां पर हीट से ज़्यादा संपर्क आता है तो वहां पर भी टाइल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रही बात आपके बाथरूम की तो वहां पर पानी के साथ संपर्क आता है। भले ही दोनों प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंट है, पर यहाँ पर आपके लिए टाइल ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि भले ही बाथरूम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा फिर भी टाइल जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो इसीलिए बाथरूम जैसी जगह पर भी टाइल एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर हम बात करें यूवी मार्बल शीट का मेन कंपटीशन जो है वो टाइल के साथ जब आप वॉल को डेकोरेट करते हो वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है वो अपने अपने हिसाब से बेस्ट रहेंगी, क्योंकि अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो टाइल अगर हम वॉल के ऊपर लगाते हैं डेकोरेटिंग पर्पस के लिए तो थोड़ा सा लगाना डिफिकल्ट होता है, खास करके टाइल की थिकनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद हम टाइल के पीछे जो सीमेंट लगाते हैं या फिर जो एडेसिव लगाते हैं उसकी वजह से थिकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगता है। जहाँ पर आपके घर का काम चल रहा है वहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके घर का काम ऑलरेडी हो चुका है और अब आप टाइल की मदद से दीवार को हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी डस्ट जो है वहाँ पर उड़ सकती है काम करते समय, और क्लीनिंग की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। वहीं पर जो यूवी मार्बल शीट है इन्हें लगाना काफ़ी आसान होता है। इनकी थिकनेस कम होती है, इसी वजह से ओवरऑल थिकनेस जो है वो भी कम हो जाती है। लाइट वेट होने के कारण इन्हें इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होता है। सिर्फ एडेसिव की मदद से इन्हें दीवार के ऊपर चिपका दिया जाता है। इनका इंस्टॉलेशन जो है वो सिर्फ 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप किसी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो यूवी मार्बल शीट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कि आप WPC लोअर्स और यूवी मार्बल शीट का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो जगह है वहां पर आपके लिए टाइल ही बेस्ट रहेगी। फिर चाहे आपका फ्लोरिंग हो, बाथरूम हो, किचन हो या फिर एक्सटर्नल यूज हो, तो वहां पर टाइल ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।